अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स की 10th क्लास की बुक से है। यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टी का टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स वेव के बारे में, तो आज जो है हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और किस तरह से क्या इनका बिहेवियर होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है तो वो कुछ यूँ है। द पार्टिकल मूव पैरेलल टू वेव। पार्टिकल्स जो वेव के साथ पैरेलली मूव करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाते हैं। ट्रांसवर्स वेव का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू दी वेव होते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एक एग्जाम्पल लूँगी कि जैसे किसी वाटर में या लेक में ठहरे हुए पानी में अगर हम कोई कॉर्क डिप करते हैं, यहाँ पे अगर कोई कॉर्क मैंने डिप किया और इसके अंदर वेव प्रोड्यूस करी, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी, तो ये कॉर्क दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो ये कॉर्क ऊपर होके नीचे हो जाए, वेव आगे निकल जाए, या फिर ये कॉर्क इस वाटर के साथ मूव कर जाए। तो ऊपर होके नीचे हो जाए वो तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हो जाती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली मूव करके और वापस डाउनवर्ड हो गई वेव के साथ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है क्या कि ये कॉर्क जो है वो वाटर वेव के साथ मूव कर जाए, आगे की साइड पे चली जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे कि आपने सैलाब में देखा है, इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है कि जब सैलाब आता है तो अपने साथ वेव के साथ सारी चीज़ें ले के डूब जाता है। तो ये वाली जो हमारे पास एग्जांपल है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की है। वो वेव जो अपने साथ चीज़ों को बहा ले जाएँ तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी है कि पार्टिकल्स जो है वह मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसके लिए हमारे पास आपकी बुक में जो है एग्जांपल हार्ड स्प्रिंग की दी हुई है। जो हार्ड स्प्रिंग होता है उसमें जो है वो क्या फिनोमेना होता है और किस तरह से जो है वो वेव जो है वो मूव करती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह आपकी बुक में जो है वो हार्ड स्प्रिंग की जो है वो एक यहाँ पे छोटी सी पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही होगी। इसमें कहीं पे आपको रेयर फ्रैक्शन और कहीं पे कंप्रेशन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये वाला है पोर्शन हमारे पास रेयर फ्रैक्शन कहलाता है, ये वाला कंप्रेशन कहलाता है। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है ये भी अभी आपको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल को। ये तो कॉमन सी एग्जाम्पल है कि अगर हमने कोई हार्ड स्प्रिंग लिया है, हार्ड स्प्रिंग अगर हमने लिया है और उसको किसी वॉल से अटैच कर दिया है, ये बहुत हार्ड स्प्रिंग है, तो इतना तो आपको खुद भी आइडिया हो जाता है कि जब हम इसको जर्क देंगे, झटका लगाएंगे, तो ये ऐसे स्लिंग की स्प्रिंग की तरह उछलेगा नहीं, बल्कि इसमें होगा क्या कि ये जैसे जैसे वेव करीब आएगी शुरू में ये कंप्रेस हो जाएगा, फिर दूर ये रेयर फ्रैक्शन, फिर आगे क्या होगा कि जो वेव जहाँ पे कंप्रेस हुई है ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, पीछे से स्प्रिंग जैसे था वैसे ही उसी कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कंप्रेस हो जाएगा, फिर आगे जाके ये वैसा ही, यानी कि वेव जो है वो आगे मूव कर रही है। किस तरह से मूव कर रही है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इसमें कोई परपेंडिकुलर कोई भी क्रस्ट नहीं बन रहा, इसी के अलोंग द डायरेक्शन जो है वो मूव कर रहे हैं। ऊंचा से कोई क्रस्ट नहीं बन रहा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा। इसीलिए क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं अलोंग द वेव, तो यही मूवमेंट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। इसी तरह ये वेव आगे मज़ीद मूव कर जाएगी और मूव करके फिर आगे कंप्रेशन होते 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 ये एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन आएगी। थोड़ी पिक्चर्स अजीब सी बन रही है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इस तरह से जो है ये वाला पार्ट जो कंप्रेस हो रहा है कंप्रेशन कहलाता है। कंप्रेशन मींस जुड़ जाना, करीब कॉम्पैक्ट हो जाना, जिनके पार्टिकल्स आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं वो हमारे पास कंप्रेशन कहलाता है। और रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे ये खुला हुआ स्प्रिंग है इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती हैं पेपर में, ठीक है, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो जहाँ पे जो है वो रीजन जो हमारा ओपन हो जाता है, अपार्ट हो जाता है, खुल जाता है, उस रीजन को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं।
और ये भी जो है हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव की ही एक टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी मैकेनिकल वेव्स कराएंगे। क्यों मैकेनिकल? क्योंकि इसको भी मीडियम की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो हमारे पास मीडियम आया हुआ है वो इसको क्या है, स्प्रिंग मीडियम है। तो स्प्रिंग का हमारे पास ये मीडियम है और इसी में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसके अलावा ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये मैकेनिकल वेव्स में शुमार होता है। हाँ, सॉलिड के अंदर हमारे पास दोनों टाइप की जो है वेव जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। अच्छा, अक्सर जो फ्लूइड यानी लिक्विड है उसमें जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये हार्ड स्प्रिंग है जैसे कि सॉलिड है, इसमें जल्दी ये ख़त्म नहीं हो रही, मतलब ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही इसके अंदर मीडियम में। तो ये चीज़ हमारे पास सॉलिड में ज़्यादातर जो है वो दोनों टाइप की वेव्स मौजूद होती हैं। और साउंड वेव्स हमारे पास ज़्यादातर साउंड वेव भी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है क्योंकि ये साउंड वेव जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, देर तक आगे तक चलती रहती हैं। तो देर तक आगे तक बढ़ती रहें उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्रेशन और ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन वाला पोर्शन आ जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ से लेके ये जो छोटा पोर्शन कंप्रेस हुआ वही कंप्रेशन कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो सिंपल आपको समझ में आ गए होंगे, जो पार्टिकल्स जो हैं वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करें, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।